प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाएं। निहायत ही मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय बख्शा ताकि एक बार फिर हम तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना मांगते हैं दुआ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। इब्रानियों 9:1 से 7। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और बैठ की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्दबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आगे थे और वाचा की पट्टियां थी। इसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया करते थे। इसका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं और दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। प्यारे जीजो, यदि हम यहूदी समाज की बात करें तो हम देखते हैं कि यहूदियों के जीवन में महायाजक का एक विशेष स्थान था और यहूदी लोगों में याजक बहुत होते थे जिनका काम था लोगों का प्रतिनिधित्व करना और उनको परमेश्वर के सामने खड़ा करना। और याजक का काम था लोबान चढ़ाना, यानी कि लोबान जलाना, धूपदान का निरीक्षण करना, भेंट की रोटियां और मेज की देखभाल करना, वेदी पर बलिदान चढ़ाना और लोगों को आशीष देना। और साथ ही साथ इन याजकों का काम था मुकद्दमों का फैसला करना और लोगों को व्यवस्था सिखाना। याजक लोगों के लिए परमेश्वर के दूत के समान होते थे। मलाकी की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय इसकी 7वीं आयत में, याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। यानी कि याजक परमेश्वर का दूत है और वो परमेश्वर की बातें सुनकर लोगों को बताता था। याजक लेवी गोत्रों में से चुने जाते थे जो परमेश्वर के तंबू की सेवा करते थे और लोगों की सेवा करते थे। और इन याजकों में कुछ गुण होने जरूरी थे और वो गुण इस प्रकार हैं। इनका परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर होना इनके जीवन में आवश्यक था। ये ईमानदार और धार्मिक होने चाहिए, सत्य का प्रचार करने वाले होने चाहिए और अपने वचन और जीवन के द्वारा दूसरों के पाप दूर करने वाले होने चाहिए। दूसरी तरफ है महायाजक। यहूदियों में महायाजक का एक विशेष स्थान था। इन्हीं याजकों में से महायाजक चुने जाते थे और ये महायाजक 1 वर्ष के लिए चुना जाता था और ये लोगों
और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ का काम करता था, बिचवई का काम करता था। यदि हम पुराने नियम की बात करें तो पुराने नियम में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक इसका 28 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय इसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतिमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। परमेश्वर मूसा को कहता है कि अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को मेरे समीप ले आना ताकि वो याजक का काम करें, वो मध्यस्थ का काम करें। और 28वें अध्याय को हम पढ़े तो परमेश्वर बताता है कि इनके कपड़े कैसे होने चाहिए, इनकी वेशभूषा कैसे होनी चाहिए, कैसे ये परमेश्वर के सामने जाएं। ये सारी बातें हम 28वें अध्याय में पढ़ते हैं। और जब हम 28वें अध्याय की 16 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ते हैं तो इसमें परमेश्वर मूसा को बताता है कि जो तेरा भाई हारून है या जो महायाजक होगा वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाएगा या महापवित्र स्थान में जाएगा तो उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसके वस्त्र कैसे होना चाहिए, और जो उसका गाउन है उसके ऊपर एक चपरास होनी चाहिए। यानी कि चपरास का मतलब है सीना बंद होना चाहिए और उस सीना बंद के ऊपर 12 मणियां होनी चाहिए और उन 12 मणियों के ऊपर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम होने चाहिए। जब हम निर्गमन की पुस्तक इसका 28वां अध्याय इसकी 17 ऐसे पढ़े तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और इसमें 4 पंक्तियां मणि जड़ना। पहली पंक्ति में तो माणिक है, पद्मराग और लालड़ी हो। दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और ये सब हों। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। परमेश्वर मूसा को कहता है कि तेरा जो भाई हारून है जो महायाजक होगा, महापवित्र स्थान में जाएगा, लोगों के लिए मध्यस्थ का काम करने के लिए, लोगों की आरजुएं परमेश्वर के सामने पहुंचाने के लिए या परमेश्वर की बातें सुनने के लिए ताकि वो लोगों को बताए, तो वो जो कपड़े पहनेगा, वो जो लिबास पहनेगा उसके ऊपर एक सीना बंद होना चाहिए, उसके ऊपर 12 मणि होने चाहिए, ये जिनका जिक्र अभी मैंने किया है। और इन मणियों के ऊपर इस्राएल के गोत्रों के नाम खुदे होने चाहिए ताकि जब जब हारून या महायाजक उस महापवित्र स्थान में जाए जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, तो इन लोगों परमेश्वर को यह याद आए कि ये जो याजक है, ये जो महायाजक है, ये तमाम इन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। और इस तरह से महायाजक वर्ष में एक बार उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और जब हम इसी की 29 आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब जब हारून परमेश्वर की उपस्थिति में जाए या महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, और सीने बंद के ऊपर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम होने चाहिए और परमेश्वर को याद रहे इस बात के लिए कि ये जो महायाजक है इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। और प्यारे जीजो, महायाजक परमेश्वर की बातें सुनकर लोगों को बताता था और लोगों की बातें सुनकर परमेश्वर को बताता था, और महायाजक एक मध्यस्थ का काम करता था। महायाजक लोगों और अपने पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बलिदान चढ़ाता था, और उसके बाद
वो उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करता था। और जब हम लय व्यवस्था इसका 16वां अध्याय पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, लय व्यवस्था 16 अध्याय इसकी 2 आयत में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, लय व्यवस्था 16 अध्याय इसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। हारून के 2 बेटे मर गए, और जिसकी वजह से परमेश्वर मूसा को कहता है, अपने भाई हारून को कहना कि जब तुम परमेश्वर के भवन में आओ, और जो परमेश्वर के भवन में पवित्र स्थान है वहां तक तो तुम आ सकते हो, लेकिन जो महापवित्र स्थान है वहां तक नहीं जाना। और कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि वो जो महापवित्र स्थान है वहां पर मेरी उपस्थिति रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो भी उस महापवित्र स्थान में आए बिना तैयारी के वो मर जाए। और इसीलिए ये जो महायाजक था साल भर पूरी तैयारी करता था, और उसके बाद एक बछड़ा लेता था और उस बछड़े को लेकर कुर्बान करता था, और कुर्बान करके उसका लहू लेकर उस महापवित्र स्थान में जाता था, और महापवित्र स्थान में जाकर वहां जो वेदी थी उसके सींगों पर उस लहू को लगाता था, और साथ ही साथ अहद का जो संदूक है उसके ढकने के ऊपर छिड़कता था, और उसके सामने 7 बार उस खून को छिड़कता था, और अपने परिवार के लिए प्रायश्चित करता था। हालेलुया। और ठीक इसी प्रकार से महायाजक 2 बकरे लेता था, जिसका वर्णन हम लय व्यवस्था इसके 16वें अध्याय की 5 आयत में देखते हैं। लय व्यवस्था 16 की 5 में पढ़े तो यहां पर लिखा है, फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेंढा ले। जो बछड़ा है वो तो अपने पापों के लिए लेता है, लेकिन 2 बकरे इस्राएली लोगों के पापों के लिए ये चुनता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम 8वीं से 10वीं आयत तक पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, और चिट्ठी यहोवा के लिए और अजाजेल के लिए हो। परमेश्वर कहता है कि ये जो 2 बकरे लिए जाएंगे, उन दोनों बकरों के नाम पर चिट्ठियां डाली जाएंगी। एक चिट्ठी अजाजेल के लिए और दूसरी चिट्ठी जो होगी वो यहोवा के लिए। और जो चिट्ठी यहोवा के लिए होगी, इसका मतलब वो बकरा बलि किया जाएगा, वो बकरा कुर्बान किया जाएगा इस्राएली लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के गुनाहों के लिए। और जिस बकरे के ऊपर अजाजेल के नाम की चिट्ठी निकलेगी, उस बकरे के ऊपर तमाम इस्राएली लोगों के गुनाहों को लाद दिया जाएगा और उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और आगे परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाते हैं कि 2 बकरे इस्राएली लोगों के गुनाहों के लिए लिए जाए, उनमें से एक कुर्बान करने के लिए, यहोवा के लिए कुर्बान करने के लिए, ताकि इस्राएली लोगों के जो गुनाह है उनके लिए प्रायश्चित किया जा सके, और जो दूसरा बकरा है वो अजाजेल के लिए। और अजाजेल का मतलब होता है कि दूर करने वाला बकरा, यानी कि इस्राएली लोगों के गुनाहों को दूर करने वाला बकरा। और हम वचन में देखते हैं 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए, और उसको पाप बलि करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि
महायाजक का काम था कि अपने और अपने परिवार के लोगों के गुनाहों के लिए वो बछड़े की कुर्बानी करता था। पहले वो अपने गुनाहों को बख्शवाता है और उसके बाद वो तमाम इस्राएली लोगों के गुनाहों को बख्शवाता है। और आगे 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेके पूरब की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने 7 बार छिड़के। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को, जो साधारण जनता के लिए होगा, पाप बलि करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से महायाजक ने उस बछड़े के लहू के साथ किया था, उसको बलि किया, उसका लहू लिया, लहू लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और जो वेदी है, वेदी के सींगों को लगाया और जो अहद का संदूक है उसके ढकने के ऊपर छिड़का और अहद के संदूक के सामने 7 बार उसको उंगली से छिड़का, ताकि अपने और अपने घराने के लिए वो प्रायश्चित कर सके। और ठीक इसी तरह से वो बकरे को लेता है, उसको बलि करता है और उसके खून को भी लेकर महापवित्र स्थान में जाता है और अहद के संदूक के ऊपर जो ढकना है उसके ऊपर छिड़कता है, जो वेदी बनी हुई है उसके सींगों पर लगाता है और जो अहद का संदूक है उसके सामने 7 बार उंगली से छिड़कता है। और उसके बाद जब हम 20 आयत से लेकर 22 आयत पढ़ें तो यहां पर वचन में लिखा है, तब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए। अब वचन कहता है कि जब वो कुर्बानियां दे चुके, यानी कि जो महायाजक है कुर्बानियां दे चुके, तो जो जीवित बकरा है जो अजाजेल के लिए है उसको वो सामने ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के ऊपर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर हारून अपने दोनों हाथ जीवित बकरे के ऊपर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उस बकरे के सिर पर और उसको बकरे के सर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार किया हो जंगल में बेच के छुड़वा दे। और फिर जो महायाजक है उस बकरे को जिसके ऊपर तमाम इस्राएली लोगों के गुनाहों को लाद दिया है, किसी नियुक्त किए हुए इंसान के द्वारा जिसको इस काम के लिए अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, उसके द्वारा वो जंगल में छुड़वा दे और वो बकरा तमाम इस्राएली लोगों के गुनाहों को लेकर जंगल में दूर निकल जाता था। और प्यारे जीजो, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाता है कि महायाजक वर्ष में एक बार उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और वो दिन होता था अटोनमेंट का दिन, वो दिन होता था प्रायश्चित का दिन। वर्ष में एक बार तमाम इस्राएली लोगों के लिए और याजक महायाजकों के लिए, तमाम प्रजा के लिए वर्ष में एक बार प्रायश्चित किया जाता था और वो था अटोनमेंट का दिन, प्रायश्चित का दिन, जिसमें महायाजकों को वर्ष में एक बार उस महापवित्र स्थान में जाने की अनुमति थी। जब हम इब्रानियों की पत्री इसका 9वां अध्याय 6वीं और 7वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, ये वस्त्र इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि वो जो तंबू है, पुराने नियम का तंबू, उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा पवित्र स्थान, दूसरा महापवित्र स्थान। जो पवित्र स्थान है उसमें याजक महायाजक हर समय जाकर वो सेवा का कार्य कर सकते थे, लेकिन पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की बूझों के लिए चढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाते हैं कि वो जो महापवित्र स्थान है उसमें
महायाजक वर्ष में सिर्फ एक ही दिन जाता था, और वो दिन कौन सा था? वो दिन था प्रायश्चित का दिन, वो दिन था अटोनमेंट का दिन, जिस दिन महायाजक तमाम लोगों के गुनाहों के लिए जाकर प्रायश्चित करता था। महापवित्र स्थान का पर्दा उस गंभीर सत्य को प्रस्तुत करता है कि मनुष्य अपने पापों के कारण आसानी के साथ उस पर्दे को क्रॉस नहीं कर सकता, उस महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता। और प्यारे चीजों, जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता के बारे में देखते हैं, जिसका नाम जकरिया है, वो भी महायाजक था, जिसका वर्णन हम लूका की अंजील इसके पहले अध्याय में 8 आयत से लेकर 11 आयत या इससे आगे पढ़े तो उसमें हम पाते हैं, जहां पर जो यूहन्ना है, यूहन्ना के पैदा होने से पहले जो जकरिया है उसको परमेश्वर का दूत दर्शन देता है, क्योंकि वो महायाजक था, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए उस महापवित्र स्थान में जाता है। और ठीक जिस तरह से ये महायाजक हुए, इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में महायाजक बनकर आया। उसने भी इस संसार में आकर महायाजक का रोल अदा किया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय इसकी पहली आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। परमेश्वर का वचन कहता है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। और इसकी दूसरी आयत में लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। कौन? प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनकर आया और उस नियुक्त करने वाले के प्रति वो विश्वास योग्य था, यानी कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। और जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था, यानी कि जैसे मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब महायाजक बनकर आया वो भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। और प्यारे चीजों, जब हम इब्रानियों इसका 4 अध्याय इसकी 15 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। यानी कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ हमारे दुखों में दुखी होता है। हालेलुया। सही महायाजक वो है जिसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। पहली बात, महायाजक दयालु होना चाहिए, उनके प्रति धीरजवंत होना चाहिए, लोगों के प्रति धीरजवंत होना चाहिए। और महायाजक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाने वाला होना चाहिए, यानी कि जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जिसका वर्णन हम इब्रानियों की पत्री इसके 5वें अध्याय में पाते हैं। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय इसकी 4 और 5 आयत में हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। हालेलुया। महायाजक का आदर का जो पद है वो कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जिस तरह परमेश्वर ने हारून को ठहराया था, इसी तरह से ये पद परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है, ठहराया जाता है। और जिसको परमेश्वर इस काम के लिए चुने वो इस पद को प्राप्त करता है। और आगे 5वें अध्याय में लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली और उसको उसी ने दी। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक पद की जो बड़ाई है अपने आप से नहीं ली, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दी। प्यारे चीजों, अब परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब महायाजक बनकर आया, ये तमाम जितने भी
प्रभु यीशु मसीह से पहले महायाजक थे, ये जानवरों की कुर्बानियां करके उनके लहू को लेकर उस महापवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे, परमेश्वर के सामने छिड़कते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह महायाजक, खुद महायाजक बनकर आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बैलों और बकरों की कुर्बानियां नहीं ली, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ही कुर्बानी दी और अपना ही लहू लेकर और एक ही बार में महापवित्र स्थान में, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो गए। और जब हम इब्रानियों इसका 9वां अध्याय इसकी 11 और 12 आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों 9 इसकी 11 और 12 में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह महायाजक होकर आया, तो उसने उस बड़े तंबू में प्रवेश किया जो हाथ का बना हुआ नहीं था, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को लेकर एक ही बार उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और मनुष्य के लिए अनंत छुटकारा करवाते हैं। आज तक, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जो महायाजक है, हर साल कुर्बानियां देते थे, हर साल उस महापवित्र स्थान में जाते थे और महापवित्र स्थान में जाके कुर्बानियां देते थे, ताकि महायाजक और लोगों के जो गुनाह हैं वो बख्शे जाएं, वो ढांपे जाएं। लेकिन प्यारे जीजो, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किया और बैलों और बकरों का लहू नहीं, बल्कि अपना ही लहू लेकर उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किया, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकें। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो वो पर्दा आ गया है, जो खाई आ गई है, उस खाई को वो भर सकें। और इब्रानियों, जब हम इसका 10वां अध्याय पढ़ें, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसकी 19 से 22 आयत तक यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जब हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकार है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है, इसलिए आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर और अपनी देह को शुद्ध जल से धुलवाकर हम परमेश्वर के नजदीक आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, प्यारे जीजो, मेरे और आपके लिए नजात का द्वार खोल दिया है, हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। आज मुझे और आपको अपने गुनाहों के लिए बार बार कुर्बानियां चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार कुर्बानी दे दी है और हमारे लिए अनंत छुटकारा कर दिया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए, विशेषकर तेरे पवित्र वचन के लिए। तेरा पवित्र वचन होने दिया हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके, और हम वचन के ऊपर अमल करने वाले उसके प्रिय जी, और इसके ऊपर चलने वाले उसके बहुत ऐसे तेरे वचन को अपने जीवन में बसने दे। मांगते हैं दुआ तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।